वेलकम दोस्तों, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको मैं बताता हूँ क्या फायदा होगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आपको जो भी क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आज इसकी क्लास आएगी। और टेलीग्राम चैनल से आपको जो भी क्लास होती है उसके क्वेश्चन पुटअप किया जाते हैं, वो टेलीग्राम चैनल पर पुटअप किया जाएंगे। तो आपकी बेहतर तैयारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और वीडियो को आप जो भी सोशल साइट्स यूज करते हो, व्हाट्सएप, कुछ भी, फेसबुक, कहीं पर भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो आज का टॉपिक होगा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। किसके आधार पर? ICD-10 के आधार पर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को 10 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो सभी टाइप और जो ट्रिक है जिससे मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा, आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। वो ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा, तो पूरी क्लास को अच्छे से देखें। फिर लास्ट में ट्रिक देखेंगे, उसके आधार पर पूरी जो 10 क्लासिफिकेशन है उससे पूरी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को आप सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हो। बिल्कुल ईजी ट्रिक में दिखाऊंगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास छोटी सी क्लास होगी, तो स्टार्ट करते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को जो ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में कौन से चैप्टर या कौन से टाइप चैप्टर में डिवाइड किया रहता है? चैप्टर वो कौन सा चैप्टर है? एफ से अंकित करते हैं किसको? साइकेट्रिक डिसऑर्डर को। और ये कब कहाँ से? F00 से F99 तक मेंटल बिहेवियर डिसऑर्डर को डिवाइड किया गया था। मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर को जो ICD का चैप्टर है उसमें एफ से अंकित किया गया है, एफ से बताया गया है साइकेट्रिक डिसऑर्डर को कौन सी? मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। और कहाँ से कहाँ तक? F00 से F99 तक। तो 10 क्लासिफिकेशन है। पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है F00 F09। F00 से F009 कौन सी? ऑर्गेनिक सिम्टम इंक्लूडिंग मेंटल डिसऑर्डर। इतना बड़ा बोर्ड है नहीं, तो दो आप लिखते जाए साथ के साथ। कौन कौन सी आ जाएगी ऑर्गेनिक सिम्टम इंक्लूड ब्रेन डिसऑर्डर में? कौन कौन सी आएगी? डेल्यूजन, डेलिरियम, डिमेंशिया, एमनेसिया, डेलिरियम, ETC। सेकेंड कहाँ से आएगा? F09 to F19। इसमें कौन सी डिसऑर्डर आ जाएंगी? मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। तो इसमें कौन कौन सी आ जाएगी? एल्कोहल से यूज करने, डिपेंड सिंड्रोम। कौन कौन सी एग्जांपल लिख लो? एल्कोहल, इसको मैं मिटा देता हूँ, एंड कोकीन, डिपेंड सिंड्रोम। तो दो टाइप हो गई। F00 से F09 कौन सी? ऑर्गेनिक सिम्टम इंक्लूड ब्रेन डिसऑर्डर, डेल्यूजन, डेलिरियम, एमनेसिया। सेकेंड F09 टू F19 कौन सी? इसमें मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर आ जाएगी। कौन सी? ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज, एल्कोहल, कोकीन के डिपेंड सिंड्रोम आ जाएंगे इसमें। तो दो टाइप हो गए। अब थर्ड टाइप
साथ के साथ लिखते जाओ, इजी क्लास है। कोई ट्रिक बताऊंगा तब आपको इजीली याद हो जाएगी ट्रिक, लेकिन लास्ट में बताऊंगा मैं, सबसे लास्ट में क्लास के। थर्ड नंबर F22 F29, फर्स्ट थी F00 to F09, सेकेंड F10 to F19, थर्ड F22 F29। इसमें कौन सी आ जाएगी? सीजोफोनिया। सीजोफेनिया वाली क्लास नहीं ली तो क्लास ले लो प्लेलिस्ट में जाकर, साइकेट्रिक क्लास में सीजोफेनिया इंपॉर्टेंट क्लास है। सीजोफेनिया कौन सी उसमें पढ़ा था आपने? F20 to F29 तक रखा गया था। सीजोफोनिया आ गई, और सीजोटाइप डिसऑर्डर, टाइप्स डिसऑर्डर आ जाएगी इसमें। सीजोफोनिया या सीजोटाइप डिसऑर्डर आ जाएगी। फिर फोर्थ नंबर F32 F39, इसमें मूड डिसऑर्डर आ जाएंगे। कौन कौन सी? मूड डिसऑर्डर, एग्जाम्पल कौन कौन सी मूड डिसऑर्डर आ जाएंगी? बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मैनिक डिप्रेशन, ये वाली डिसऑर्डर आ जाएंगी। फोर्थ नंबर, फर्स्ट नंबर देख लिया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर में मूड डिसऑर्डर आ जाएंगे F32 F39। अब फिफ्थ नंबर में F42 फिफ्थ नंबर F42 F48। F42 F48, इसमें न्यूरोटिक स्टेट डिसऑर्डर आ जाएंगी। न्यूरोटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ड्यू टू किसके कारण? न्यूरोटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या एंड सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसमें एग्जांपल आ जाएंगे कौन कौन सी? न्यूरोटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, एंजाइटी, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, ETC। ये कौन से में आ जाएंगी? न्यूरोटिक स्ट्रेस या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर। फिफ्थ नंबर। अब सिक्स नंबर पे कौन सी? एफ क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? F52 F59। बिहेवियर, इसमें कौन सी आ जाएगी? बिहेवियर डिसऑर्डर या बिहेवियर सिंड्रोम। बिहेवियर सिंड्रोम में क्या आता है? बिहेवियर सिंड्रोम में आ जाएंगे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस आ जाएगा, डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर। ये 6 क्लासिफिकेशन हो गया। अब 7th नंबर पे आ जाएगा F62 F69। F62 F69, डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी, कौन F7 नंबर में F62 F69 कौन कौन सी? डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर आ जाएंगे।
कौन से? ईटिंग एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर। ईटिंग एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर। अब 8 नंबर पे F72 F79 F72 F79 इसमें आ जाएंगे मेंटल रिटार्डेशन। एग्जाम्पल जो माइल्ड भी हो सकता है या मॉडरेट या सीवियर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। ये 8 नंबर। अब 9 नंबर, इतना बड़ा बोल रहा है नहीं तो साथ लिखा दूंगा। अब 9 नंबर में आ जाएंगे स्पीच डिसऑर्डर। कौन सा? F90 में F82 F89। इसमें स्पीच डिसऑर्डर बोल सकते हो डायरेक्टली या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। कौन सा? स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच डिसऑर्डर इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। स्पीच डिसऑर्डर लाइक स्पेलिंग मीनिंग डिसऑर्डर इसमें जाएंगे। और लास्ट है 10 नंबर। 10 नंबर में चाइल्डहुड डिसऑर्डर आ जाएंगे। F92 F99 कौन सी? चाइल्डहुड। ये अपना आईसीडी के आधार पर क्लासिफिकेशन था। 10 टाइप से F00 से F99 था। वो सारा मैंने बता दिया। अब आपको ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा, पूरी क्लास ली होगी आपने तो देखोगे आप बिल्कुल मतलब थोड़ा हार्ड लग रहा है। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, फिर याद करना, फिर एक बार क्लास लेना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो उसकी ट्रिक देख लेते हैं। आईसीडी 10 की क्लासिफिकेशन ट्रिक है उसकी, डोंट से सॉरी माई स्टूडेंट्स, डोंट से सॉरी माई स्टूडेंट्स, बिहेवियर, पर्सनैलिटी में, बिहेवियर पर्सनैलिटी में सब चंगा, बिहेवियर पर्सनैलिटी में सब चंगा। तो फर्स्ट था अपना क्लासिफिकेशन F002 F09 ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें कौन कौन सा आ रहा था? डेल्यूजन, डेलिरियम, एमनेसिया। तो वो हो जाएगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन। डोंट, डेल्यूजन, डिलीरियम, ऑर्गेनिक सिम्टम इंक्लूड ब्रेन डिसऑर्डर, इस टाइप से अब याद कर लेंगे। सेकंड थी F10 to F19, उसमें आ रहा था कौन सा? साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज करने से मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर। साइकोएक्टिव जैसे कोकीन, अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम। तो एस से याद रख लेना, साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। फिर सॉरी सिजोफोनिया, ये थर्ड आ जाएगा F22 F29, थर्ड टाइप आ गया सिजोफोनिया, ये सिजोटाइप डिसऑर्डर। फिर एम मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर में आ जाएंगे बाइपोलर डिसऑर्डर जो फोर्थ टाइप था। ट्रिक इससे अच्छी ट्रिक नहीं मिलेगी आपको। फिर एस सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर आ जाएंगे, न्यूरोटिक एंड स्ट्रेस या सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, जिसमें आ जाएंगे एंजाइटी, फोबिया। तो ये हो जाएगा फिफ्थ क्लासिफिकेशन हो जाएगा। फिर सिक्स्थ बी बिहेवियर सिंड्रोम, इससे सिक्स क्लासिफिकेशन। पर्सनैलिटी एंड स्पीच वाला आ जाएगा इसमें, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ही आएंगे इसमें 7 नंबर। फिर एम मेंटल रिटार्डेशन 8 नंबर।
एस स्पीच डिसऑर्डर 9 और सी चाइल्डहुड डिसऑर्डर ये लास्ट। तो ये ट्रिक याद रख लेना। डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट्स बिहेवियर पर्सनालिटी में सब चंगा। डी मीन्स ऑर्गेनिक इंक्लूड सिम्टम डेलीजन डेलीरी में आ जाएंगे। एस मीन्स सोमेटो साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज करने से जो डिसऑर्डर हो रहे थे एल्कोहल कोकीन। एस सिजोफोनिया मूड डिसऑर्डर। एस सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर न्यूरेटिक एंड स्ट्रेस सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर बिहेवियर डिसऑर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर आ जाएंगे इसमें मेंटल रिटार्डेशन। एस मीन्स आ जाएंगे स्पीच डिसऑर्डर और सी मीन्स चाइल्डहुड डिसऑर्डर। तो ये अपना क्लासिफिकेशन था ICD-10। मैंने एक ट्रिक भी बता दिया आपको, क्योंकि बच्चे बहुत बोलते हैं कि हमें बहुत हार्ड लगता है ICD का क्लासिफिकेशन। क्या हार्ड है बताओ? 2 मिनट का काम है। डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट्स बिहेवियर पर्सनालिटी में सब चंगा। डोंट से सॉरी माय स्टूडेंट्स बिहेवियर पर्सनालिटी में सब चंगा। ये ट्रिक याद कर लो, लाइफ टाइम अगले जन्म में भी नहीं भूलोगे। धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।